जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भगवान शंकर गोरा जी को कथा सुना रहे हैं। जब लंका से विभीषण प्रभु की शरण में आने के लिए चल पड़ा तो रावण ने सुख और सारण नाम के 2 दूत विभीषण के पीछे पीछे भेज दिए थे। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। दोनों दूतों ने बानरों का रूप बना लिया और रामा दल में घुस गए। उन्होंने सारा चरित्र देखा, कैसे कैसे प्रभु ने विभीषण को अपनाया। प्रभु की कृपा देखकर दूत आनंद में निमग्न हो गए। राम जी कितने शरणागत वत्सल हैं। भगवत प्रेम से अनुरक्त हो गए और अपना कपट रूप भी भूल गए और अपने असली राक्षसी रूप में आ गए। बानरों ने उन्हें बांधकर विभीषण के पास ले गए। बानराकार में शुक सारण इस तरह घूमते फिरते थे। श्री राम विभीषण मिलन देख सानंद झूमते फिरते थे। व्यवहार राम का देख देख में दोनों भी अब भक्त हुए। घर की तन की सुध भूल गए, उन्मत्त हुए अनुरक्त हुए। हो गए प्रकट खुल गया कपट, कपियों ने चट पहचान लिया। झटका दे दे मही पर पटका, जब गुप्त दूत अनुमान किया। सुग्रीव का आदेश हो गया, इन दूतों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव का आदेश पाते ही बानर दौड़ पड़े। निशाचरों को बांधकर चारों ओर घुमाया और फिर पिटाई करने लगे। जब बानर उनके नाक कान काटने लगे तो उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर राम जी की शपथ दी। जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश के आना। उनकी पुकार सुनकर लखनलाल ने उनको अपने पास बुला लिया और उनके बंधन खुलवाए। उनसे कहा, जाओ और रावण को हमारी पत्रिका दे देना। ले जाऊँ हमारी चिट्ठी यह, 10 कंधर को दिखला देना। फिर कुछ संदेश जवानी भी उस अभिमानी को समझा देना। लक्ष्मण जी ने कहा, दूतों, उस अभिमानी रावण को जवानी अपने मुख से भी मेरा संदेश सुना देना। हे रावण, सीता जी को लौटा दे और राम की शरण में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा काल आ रहा है। लक्ष्मण जी की पत्रिका और संदेश लेकर दूत लंका आ गए और लंका जाकर रावण के चरणों में सिर नवाया। कहा, कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीश तिन नाये। रावण ने खूब हंसकर बात पूछी, अरे शुक, तू ठीक तो है ना? विभीषण की बात बता। जो अब मृत्यु के निकट है वह अभागा है, जो लंका का राज छोड़कर उन तपस्वियों से जा मिला। वो तो जौ के कीड़े के समान उन सब बानरों के साथ घुन बनकर मर जाएगा। हे दूतों, उन बानर भालुओं के बारे में बताओ जो काल के मुख के सामने दौड़े चले आ रहे हैं। ये तो समुद्र के कारण यहाँ तक नहीं पहुँचे, नहीं तो हमारे राक्षस कभी का इनको चट कर जाते। और दूतों, उन तपस्वियों के बारे में भी तो बताओ जो मेरे से डरते रहते हैं। अलबत्ता तो वे
यह सुनकर लौट ही गए होंगे। सब बात बता, तू चकित चित होकर इधर उधर क्यों ताक रहा है। जब रावण ने इस प्रकार दूतों से पूछा तो दूत बोले, महाराज आप क्रोध ना करना, हमारी बात ध्यान से सुनिए। हे महाराज, जब आपका छोटा भाई जाकर राम जी को मिला तो उन्होंने तो जाते ही उसे लंका का राजा बना दिया, और आपका दूत जानकर बानरों ने हमें बांध लिया और हमें मारने लगे, हमारे नाक कान काटने लगे। तब हमने राम जी की शपथ दिलाई, तब छोड़ा। आपने राम सेना के बारे में पूछा तो महाराज उसका वर्णन तो करना हमारे बस की बात नहीं है। अनेकों रंगों अनेकों आकारों के बानर भालू हैं, बड़े भयंकर विकराल हैं। महाराज, जिसने तुम्हारे पुत्र को मारा और लंका जलाई थी वह तो एक छोटा सा बानर है। जेहि पुर दहाहु हतहु सुत तोरा, सकल कपिन में तेहि बल थोरा। और महाराज, बड़े बड़े भयंकर द्विविध मयंद नील नल अंगद जामंत केसरी आदि बड़े बड़े वीर बानर आपको ललकारते रहते हैं। अगणित कपि गर्जन तर्जन कर, दहलाते व्योम धरा को हैं। कर देंगे क्षण में खंड खंड, जो देख रहे लंका को हैं। और हे महाराज, मैं बानर वीर जोश में भर भर कर हंकार भरते हैं और कहते हैं, कर देंगे छिन्न भिन्न खलदल, भेजेंगे यमपुर रावण को। व्रत छत्र मुकुट वह सिंहासन, दे देंगे भक्त विभीषण को। आसुरी सभा को चौपट कर, चोरी का स्वाद चखा देंगे। सारी नगरी को चौपट कर, सागर के मध्य बहा देंगे। दूतों ने कहा, महाराज आप गिनती पूछ रहे थे तो हमें पता नहीं कितनी गिनती है, हम तो बस ये जानते हैं कि वानरी सेना के, हमने सुना है कि वानरी सेना के युद्धपति कमांडर ही 18 पदम हैं। महाराज, राम जी के बारे में और उनकी बुद्धि बल तेज के बारे में तो हम क्या कहें, हजारों शेष नाग भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। में इतने वीर हैं कि एक बाण से ही सैकड़ों सागर को सोख सकते हैं, किंतु मैं तो नीति में बड़े निपुण हैं, इसीलिए तुम्हारे भाई से सागर पार करने का उपाय पूछकर सागर को से रास्ता मांग रहे हैं। जब रावण ने दूतों से इस प्रकार बात सुनी तो रावण तो ठठाकर जोर जोर से हंसने लगा और मजाक बनाने लगा, और अब रावण अपनी शेखी भगाने लगा। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।